अपना ये जो गुरुकुल है ये 3 फॉर्मेट में चलता है। एक होता है कि आपका बच्चा पूरे दिन 24 घंटे यहीं पे रहता है, उसको हम हॉस्टल वाली सुविधा के साथ रखते हैं बच्चों को। दूसरी होती है हमारी फुल डे बोर्डिंग, उसमें मतलब बच्चा सुबह आता है, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या, मतलब पूरे दिन बच्चा हमारे पास रहेगा, शाम को खाली मात्र सोने के लिए घर पे जाता है। और तीसरा रहता है स्कूल वाली सुविधा कि आपका बच्चा सुबह आएगा, दोपहर तक स्कूल ट्यूशन पढ़ाई करके चला जाएगा। जैसे दूसरी स्कूल है जो इसमें से एक ही फॉर्मेट प्रोवाइड करती है, वो होती है स्कूल वाली कि सुबह स्कूल आया बच्चा, पढ़ा, निकल गया। तो अभी हमारे साथ जो ये बच्चा बैठा है ये हमारे यहाँ हॉस्टल में रहता है, मतलब पूरे दिन हमारे साथ रहता है, रात भी यहीं पे रहता है। मेरा नाम गामित अक्षय है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। जब मैं इस गुरुकुल में आया तब मेरे को इधर अच्छी सुविधा मिली। बाहर की स्कूल में था तब मेरे को अच्छे से याद नहीं होता था जो पढ़ता था, और इधर आया तब मेरे को अच्छे से याद रहता है। तो महेंद्र सर, क्या कारण है, मतलब बाहर की स्कूल में पढ़ता था बच्चा, बोल रहा है कि इतना याद नहीं रहता था, यहाँ आया पढ़ने तो याद रहने लग गया, तो ऐसा तो क्या सिखाया जाता है यहाँ बच्चों को? हाँ, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूलें 3 फॉर्मेट में चलती है, उसमें से जो ये विद्यार्थी आपने जिनसे अभी बात की, वो विद्यार्थी हमारे यहाँ हॉस्टल वाली सुविधा में रहता है, मतलब पूरे दिन बच्चा हमारे पास। तो एक तो मेन चीज़ क्या होती है कि पूरे दिन हमारे पास बच्चा रहता, हम उसे सुबह की संध्या करवाते, दोपहर की संध्या करवाते, शाम की संध्या करवाते, और उसके साथ साथ पूज्य बापू जी ने जो ग्रंथों में विद्या शक्ति बढ़ाने के जो प्रयोग बताए हुए, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को करवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक भी बार उसने चीज़ क्लास में भी देखी है तो उसको बार बार पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका समय दूसरी चीज़ों में जा ही नहीं रहा है। अभी जैसे बाहर के बच्चों का देखो तो स्कूल पढ़ के आए, फिर उसका सबसे ज़्यादा समय तो मोबाइल में ख़राब हो जाता है, ज़्यादा समय तो उसका मोबाइल में चला जाता है। तो जो चीज़ उसमें स्कूल में पढ़ी है वो दिमाग में वो चीज़ें पढ़ी नहीं रहती है, दूसरी चीज़ें कचरा बहुत आ जाता है, उसकी वजह से जो स्कूल में पढ़ गया वो उसे याद ही नहीं रहता। अब यहाँ पे बच्चे हैं तो उन्हें ध्यान भजन करना है, पढ़ाई करनी है, खेल कूद करना है, मतलब उनका समय खाली उनके स्वयं के विकास में ही जा रहा है, सर्वांगीण विकास में उनका समय व्यतीत हो रहा है, बाकी किसी चीज़ में उनका समय व्यर्थ नहीं जा रहा है। ऐसे कितने सालों से यहाँ पढ़ने आए हो? मुझे 2 साल हुए इधर पढ़ने से। स्टार्टिंग में आए तब कैसा लगा था, मतलब पहले नए नए आए तब कैसा लगा था? पहले मेरे को इधर अच्छा नहीं लगता था। मेरे को लगता था कि इधर अच्छा भोजन नहीं बनता होगा, लेकिन जब इधर आया तब मेरे को पता चला कि इधर अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो अब कैसा लग रहा है, मतलब पहले जब नए नए आए थे तब आप बोल रहे हो कि हमें खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा होगा, ऐसा सब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब कैसा लग रहा है? और मेरे को इधर जब छुट्टी अभी होने वाली है तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं घर पे ही ना जाऊँ, इधर रहूँ। सर, क्या कारण है, मतलब आज एक मेंटेलिटी लोगों की बन गई है कि गुरुकुल मतलब सादा सिंपल जीवन, मतलब तो कैसे वहाँ रह पाएंगे? बच्चा बोल रहा है स्टार्टिंग में आए थे हम, अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ कैसा भोजन मिलेगा, कैसा रहना मिलेगा, और अभी बच्चा बोल रहा है कि छुट्टियाँ होने जा रही है, उसके बाद भी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। इसमें मेन चीज़ क्या है नीलेश भाई कि दूसरे लोग गुरुकुल को भी दूसरे जो हॉस्टल चलते हैं उनकी तरह समझ लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि दूसरे हॉस्टल्स में क्या होता है कि उनका उद्देश्य खाली वहाँ बच्चों को रखना है, जैसे तैसे ट्रेंड करना है, थोड़ा बहुत जो स्कूल में जो पढ़ा है वो पढ़ा के पूरा करना है। पर गुरुकुल इसके लिए बना ही नहीं है। गुरुकुल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बना हुआ है। इसीलिए जो बच्चा आपको बोला कि उसके दिमाग में जो मानसिकता बनी हुई थी कि भाई हॉस्टल्स है, वहाँ रहना अच्छे से मिलेगा कि नहीं, खाना अच्छे से मिलेगा कि नहीं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा कि नहीं, हमें प्रेम से रखेगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में होती है। परंतु जब खुद बच्चे यहाँ आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स जब यहाँ आते हैं, वो चीज़ें जब स्वयं वो देखते हैं ना, तब उन्हें लगता है कि यार ये तो पूरा जो हमने सुना तो उससे पूरा विपरीत है। मतलब जो चीज़ें लोग बोलते हैं उससे तो गुरुकुल बहुत अच्छा है। दिनचर्या क्या रहती है बच्चों की, मतलब अभी यहाँ पे जैसे अपने को विद्यार्थी ने बताया कि जो पहले के समय में जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उस समय जो गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे नीति नियम थे, लगभग उनसे मिलते ही सारे नीति नियम गुरुकुल के अंदर होते हैं। जैसे अपने हिंदू संस्कृति में सुबह कैसे होता है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हम ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं। तो 2 कैटेगरी में हम बच्चों को उठाते हैं। जैसे अभी विद्यार्थी छोटा है तो ये 5 बजे उठाते हैं हम इनको, 8वीं क्लास वाले तक के बच्चों को 5 बजे उठाते हैं, और 9 से लेके 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको हम सुबह 4 बजे उठाते हैं। तो जैसे सुबह बच्चे उठने के बाद तुरंत हम उन्हें तुलसी के पत्ते और गुनगुना पानी पीने के लिए देते हैं, जिससे कि उनकी पेट की सफाई अच्छे से हो जाए। उसके बाद उनको नहाना धोना होता है, फ्रेश होके सुबह 5:45 बजे प्रातःकाल की संध्या प्रारंभ हो जाती है। प्रातःकाल की संध्या में उन्हें योग, प्राणायाम, ध्यान और उसके साथ साथ जो भी बापूजी के निर्देश आते हो उस निर्देश के अनुसार वो सारी क्रियाएँ हम उनको करवाते हैं। उसके बाद अपना बाहर बड़ा विशाल ग्राउंड है,
उस ग्राउंड के अंदर मॉर्निंग वॉक में उनको 1 किलोमीटर रोज़, मतलब 3 राउंड ग्राउंड के लगाते तो 1 किलोमीटर जितना रोज़ हम बच्चे को यहाँ पे वॉकिंग करवाते हैं, दौड़ाते हैं। फिर दौड़ के बाद बच्चे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करने के बाद तुरंत ही उन्हें गाय का दूध नाश्ते में देते हैं। गाय का दूध ग्रहण करके बच्चे फिर सुबह 7:45 बजे अपनी जो स्कूल की पढ़ाई चालू हो जाती है, स्कूल की शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं। तो वो अपनी स्कूल की शिक्षा 12:45 बजे तक चलती है। उसी के दरमियान बीच में बापूजी ने जो दोपहर का भोजन बोला हुआ है वो 9 से 11 के बीच करना चाहिए। इसीलिए बच्चों के भोजन का समय 10:15 से लेके 10:45 का रहता है। उसी के बीच हम बच्चों को सुबह का भोजन करवाते हैं। उसी के बीच जैसे दोपहर के 12 बजे तो अपने त्रिकाल संध्या आती है, तो दोपहर के जैसे ही 12 बजते हैं तो उनके संध्या के लिए 20 मिनट सेट किए रहते हैं, तो 20 मिनट वो दोपहर की संध्या भी करते हैं। उसके बाद स्कूल पूरी होती है। उसके बाद स्कूल जैसे ही पूरी होती है थोड़ा टाइम उन्हें रेस्ट करने के लिए देते हैं। उसके बाद तुरंत उनको जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मुख्य विषय, उनको फिर से एडवांस अलग से उनके क्लासेस चलाते हैं और बच्चों को उसमें अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो ऐसे घर पर कितने बजे उठते थे जब घर पर रहते थे, गुरुकुल में नहीं आए थे, कितने बजे उठते थे? जब मैं घर पर रहता था तब 9:30 बजे उठता था सुबह। तो इतना फर्क पड़ता है मतलब बच्चों को यहाँ आने के बाद? तो अभी जो विद्यार्थी ने हमें जो बताया कि वो 9:30 बजे उठता था, मतलब उसके जीवन के 4.5 घंटे तो प्रतिदिन मात्र सोने में ही ऐसे ही व्यर्थ जा रहे थे, और वही 4.5 घंटे अभी अपनी स्वयं के विकास में लगा रहा है। तो डेफिनेटली जो एक बार पढ़ेगा वो याद होना ही है। और गेम खेलते क्या थे? नहीं, मोबाइल में खेलता हूँ। वहाँ घर पे था तो बोले गेम खेलता था, यहाँ वो सब छूट जाता है क्योंकि आजकल माता पिता को ज़्यादा टेंशन रहता है कि बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते थे। हाँ डेफिनेटली, अब बाहर का वातावरण ही ऐसा है। अब बच्चा स्कूल में गया तो वहाँ के स्कूल में डिस्कशन, बच्चे ही मेरे को बताते हैं कि वहाँ के स्कूल में ज़्यादातर डिस्कशंस क्या होता है कि आज ये सीरियल्स में ये हुआ, इस पिक्चर्स में हीरो ने ऐसे कपड़े पहने थे, मैं ऐसे बाल कटवाऊंगा, मैं ये चीज़ें करूँगा। मतलब उनका चिंतन बाह्य जगत की जो चीज़ें हैं जो रोज़ देखते हैं टीवी मोबाइल में, वही चीज़ें आके क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्या देखते हैं? यहाँ पे सुबह बापूजी का सत्संग सुनते हैं, योग वशिष्ठ का ज्ञान उन्हें मिलता है, उसके साथ साथ रामायण महाभारत इन सारी चीज़ों की चर्चाएं होती है। तो बच्चे एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं, तो कौन सी आध्यात्मिक हिंदू धर्म के बारे में वो चर्चाएं करते हैं। तो उनका मन सात्विक होता है, बुद्धि सात्विक होती है। इसीलिए ही तो इसने जो बताया कि भाई मैं एक बार पढ़ता हूँ या बहुत कम पढ़ता हूँ तो भी मुझे वो अच्छे से याद हो जाता है। खाने की बात करें तो कैसा खाना मिलता है यहाँ पर? इधर पहले मेरे को लगा था कि अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन इधर आया तब मैंने देखा कि इधर रोटी मिलती है, सब्जी मिलती है, दाल चावल मिलता है, फिर शाम के समय रोटी मिलती है, खिचड़ी मिलती है आदि मतलब जो घर में खाते थे ऐसा ही उससे अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पर? हाँ जी। मतलब खान पान में भी अच्छा रहता है मतलब? हाँ, अभी देखो बच्चे के विकास के लिए है ना, जैसे योग प्राणायाम ध्यान ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके लिए एक भोजन भी उसका एक बहुत अहम अंग है। भोजन अगर बच्चे को एकदम पौष्टिक मिलेगा तभी उसके शरीर का अच्छे से विकास हो पाएगा। तो इन सारी पौष्टिकता का, सारी चीज़ों का हम पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। सुबह के जैसे अभी हम बच्चे सुबह ने एक्सरसाइज की बच्चे ने, तो हम उसको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम सुबह उनको नाश्ते में दूध देते हैं। फिर दोपहर के भोजन में सब्जी रोटी दाल चावल सलाद, बीच बीच में कभी स्वीट भी बनता है, पापड़ भी मिलता है। मतलब भोजन बच्चों को स्वादिष्ट और मनपसंद, और उसके साथ साथ हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो भोजन बच्चे के शरीर को जाके नुकसान ना करे। पौष्टिक चीज़ें ही हम बनवाते हैं दूध बच्चों भी देते हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो सर एक तो विशेषकर दूध, मतलब देसी गाय का दूध, सिटी में देखते हैं मतलब पॉलीथीन का दूध आता है, तो विशेषकर इन लोगों को देसी शुद्ध गाय का दूध दिया जाता है। हाँ, ये और दूध वाले मुद्दे पे तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स स्टार्टिंग में जब एडमिशन करवाने या मेरे से मिलने आते थे बोले हमारा बच्चा तो घर पे दूध पीता ही नहीं, अब यहाँ पे दूध पिएगा कि नहीं, क्या पता नाश्ता में वो लेगा कि नहीं। तो उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन ये है कि बच्चा आपका घर पे उठते ही नाश्ता करता है, पर अब यहाँ पे बच्चे को हम सुबह 5 बजे उठा रहे तो नाश्ता करने तक उसको 2.5 घंटे तक का गैप हो जाता है। उसमें हमने उनको रोज़ एक्सरसाइज कराई रहती है, उन्होंने दौड़ लगाई रहती है, तो उसकी वजह से उनको भूख अच्छे से लगी रहती है, तो वो दूध अच्छे से लेते हैं। और गाय का दूध रहता है तो उससे उनकी बुद्धि भी सूक्ष्म बनती है और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। तो सर अगर किसी को एडमिशन कराना हो तो कैसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं? एक तो हम डिस्प्ले पे मतलब नंबर दे देंगे, बाकी और कोई वेबसाइट है क्या है, मतलब लोगों को और जानकारी लेनी है तो किस तरह से जानकारी ले सकते हैं? अधिक जानकारी के लिए सूरत गुरुकुल.com अपनी वेबसाइट है,
उस पर भी जाके आप ज़्यादा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक में आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन गुरुकुल में हो जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे हमारे टीम आपको कॉल करके आपको कांटेक्ट कर सकती है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या तुरंत चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर अपना इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर डालोगे तो हम आपको उसके लिए भी कांटेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे। मतलब निश्चिंत होकर माता पिता बच्चों का एडमिशन करा सकते। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ मेरा घर यहाँ से पास में ही है, परंतु मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने भी भाई है बहन है, जो भी है, जितने मेरे भाई है चाचा के या जो भी लड़के, सब यहाँ गुरुकुल में ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा घर पास में है, मैं चाहूँ तो वो अप डाउन भी कर सकते हैं बच्चे, पर अप डाउन करके भी उन्हें वो लाभ नहीं मिल सकता जो यहाँ पे रह के 24 घंटे यहाँ पे रह के उन्हें जो लाभ मिलता है, जो वो तैयार होते हैं। इसमें केवल संत आसाराम जी बापू के भक्तों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं या कोई भी पढ़ सकता है, मतलब आ सकता है? यहाँ पे कोई भी बच्चा आ सकता है, हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, पूज्य बापू जी भी हमें जो ज्ञान देते हैं, कोई हमारा एक चीज़ को टारगेट करके नहीं, हम सनातन संस्कृति को ही फॉलो करते हैं और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार ही यहाँ सारे दैविक कार्य और सारे प्रोग्राम्स होते हैं। पढ़ाई तो जो होती है दूसरी स्कूलों में वैसे ही होती है, पर उसके साथ साथ हिंदू धर्म का भी पूरा ज्ञान यहाँ दिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, धर्म की राह पे आगे बढ़े, तो उसका एकमात्र जरिया गुरुकुल ही है। गुरुकुल के माध्यम से ही आपका बच्चा धर्म के प्रति जागरूक हो सकता है, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक हो सकता है। उसके साथ साथ जो बाहर की स्कूलें पढ़ाई दे रही है वो तो उसको बोनस में मिलने ही वाला है, उसमें तो डेफिनेटली गारंटी के साथ बाहर जितने परसेंटेज लाता है उससे तो अच्छे ही परसेंटेज यहाँ पे लाएगा। तो डिस्प्ले के ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपका बच्चों को मतलब गुरुकुल के अंदर पढ़ाना चाहते हो। कि बच्चा भी यहाँ सूरत गुरुकुल में पढ़ता है, कितने सालों से पढ़ता है? 1 साल हो गया। 1 साल। तो क्या फर्क पड़ा, मतलब जो बाहर की स्कूल में मतलब घर पे रहता था, सूरत गुरुकुल में आया, क्या फर्क पड़ा बच्चे? पहले स्कूल में इंग्लिश में डाला था, उधर तो कुछ आता ही नहीं था उसको। फिर हाँ इंग्लिश मीडियम में जाता था तो उसको कुछ आता ही नहीं था, मतलब मैं टीचर बहुत बोलती थी इसको कुछ आता नहीं है। फिर एकेडमी में डाला, वहाँ पे भी उसको कुछ आया ही नहीं। फिर सोचा कि चलो भाई गुरुकुल में जाके देखते हैं। गुरुकुल में डाला तो साल में उसको फ़र्क पड़ गया, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया उसका। और इनका गुरुकुल में जो है संस्कार वो भी बहुत अच्छे उस पर पड़ गए। उसका बोलना उलना, मम्मी के वहाँ पे आता है तो सबके पैर छूते, सबके बड़े के पैर छूना, दादी है उसका पैर छूना, घर पे भी जाता है तो एकदम पद्धति व्यवस्थित बात करता है। मतलब सुबह पहले कितने बजे उठता था, घर पर रहता था? तो उनका उठना तो 8 बजे 9 बजे ऐसा ही था उठना। दोपहर में हाँ मोबाइल में, अभी तो मोबाइल नहीं कुछ नहीं है। अभी सुबह भी इधर आता है तो 5 बजे उठ जाता है। घर पर आता तो भी 5 बजे उठना, हाँ 5 बजे जो उसका नियम है वही नियम से चलते हैं बच्चे लोग। फर्क पड़ा मतलब? बहुत फ़र्क पड़ गया उसमें। तो बच्चे से भी बात करेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम वेदांत अनिल भाई शिलोद्रे है। पहले मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, यहाँ पढ़ने आए, क्या डिफरेंस लगा? पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, मैं यहाँ आया, बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ पे। फिर इंग्लिश मीडियम में मेरे को कुछ ही नहीं आता था, यहाँ पे आया तो मेरे को पहले गुजराती मैंने पढ़ना नहीं आता था। फिर बाद में मैं यहाँ पे आया तो वी क्लास में गया, फिर बाद में मेरे को गुजराती पढ़ना आया। फिर अभी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होने लगा। पहले एग्ज़ाम में नहीं पास होता था, नहीं कुछ करता था। भी यहाँ पे संस्कार मिले अच्छे। माता पिता का प्रणाम करता हूँ घर पे जाके। सुबह 5 बजे उठता हूँ, आसन प्राणायाम ध्यान भजन करता हूँ। मतलब काफ़ी फर्क पड़ा बच्चे? बहुत फ़र्क पड़ गया उसमें अभी।